ये क्या हुलिया बना रखा है? ऐसी पोशाक पहनूंगी तो तुम शादी करोगे ना? किसने कहा कि तुम ऐसे पोशाक पहनोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा? वो सब जाने दो ना, एक मर्तबा आई लव यू कह दो मुझे। क्या कहा? अगर तुमसे मोहब्बत होती ना तो कब का आई लव यू बोल दिया होता। मोहब्बत होती है तो दिल से आवाज आती है, ऐसे जिस्म देखकर मोहब्बत नहीं होती। जाओ ये छोटे पोशाक पहनना छोड़कर यूनिफॉर्म पहनो, जाओ। अरे रे 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 रे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। जब वो तन्हा हो तब पहनने को कहा था ना हमने। ये क्या सबको दिखा दिया? ये तो हरगिज अच्छा नहीं लग रहा है। खामोश रहो। मोहब्बत क्या होती है इसका इल्म तुम्हें खुद नहीं, तुम्हारी तरकीब ही बेकार अरे थी। ये गलती हमारी नहीं है, उसने पोलियन गधे की है, उसकी वजह से हमने गलत बता दिया। अगर ओल्ड मार्क पिलाओगी ना तो जबरदस्त तरकीब दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मैं यूनिफॉर्म में ही अच्छी लगती हूँ, ये कुणाल ने कहा है। उसे कैसे काबू में लाना है मुझे इल्म है। मामा, किसी को नसीहत देना बेकार है। ये लो तुम्हारी चेन, बच्चे का ख्याल रखना। ठीक है। क्या माँ, जेवर गिरवी रखने का कारोबार शुरू कर दिया अरे क्या? नहीं बेटा, उसके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी, उसे पैसों की जरूरत थी। मारवाड़ी के पास चेन गिरवी रखकर पैसे लेने जा रही थी। दवाई के पैसे मैंने दे दिया तो जबरदस्ती चेन मेरे हाथ में देकर चली गई। अगर कोई जबरदस्ती मेरे हाथ में चेन दे दे तो मैं क्या करती? अरे वो अपना गांव छोड़कर यहाँ धंधा करने के लिए आया है, उसके पेट पर लात क्यों मार रही हो? जैसे वो मारवाड़ी तो बहुत अच्छा है, बेचारी जानवी के पास नौकरी नहीं थी, बहुत तकलीफ में थी। चेन गिरवी रखने उसके पास गई तो मालूम है 10% ब्याज लगाया उसने। क्या वो नेक इंसान है? बहुत ही कमीना है वो। ये आपने जो जेवर गिरवी रखा था, चेक कर लीजिए दुरुस्त है या नहीं। हाँ, लेकिन आप ये वापस क्यों कर रहे हैं? आपके पैसे तो खर्च हो गए, अब आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगी। अरे मेरी अम्मा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। कब आप अपना जेवर लीजिए, नहीं तो यहाँ कारोबार नहीं कर पाऊंगा। दिखने में तो अच्छी लड़की लगती हो, तभी मैंने पैसे दिए थे। तुम्हार कुणाल के साथ रिश्ता है। अगर ये मालूम होता तो तुम्हारा ये जेवर मैं कभी नहीं लेता। मियाँ बीवी झगड़ा करते हैं तो रास्ते के लोग गलत समझने लगते हैं। ये जेवर रखिए और मुझे माफ कीजिए। कुणाल, तुम्हें इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया है। किस लिए? तुम्हारी शिकायत आई है। मेरी शिकायत दर्ज करने की हिम्मत किसने की है? कोई जानवी नाम की लड़की ने की है, उसी ने शिकायत दर्ज करवाई है। मैडम, यहाँ जानवी कौन है? मैं हूँ। मैं LIC के दफ्तर से आया हूँ। सूर्या जी ने अपना इंश्योरेंस करवाया था, नॉमिनी में आपका नाम दिया था। उनके घर गया तो इल्म हुआ कि आप यहाँ रहती हैं। यहाँ दस्तखत कर दीजिए। इजाजत दीजिए। ये क्या जानवी? तुम अच्छी लड़की हो, ऐसा मैं हमेशा सोचती थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कुणाल की शिकायत दर्ज कराई तो आपको बुरा लग रहा है। आपने कभी मेरे मुतालिक सोचा है? क्या कहूँ बेटी, दिखने में तो वो गुंडे की तरह दिखता है, लेकिन हमेशा दूसरों की मदद ही करता है। हर माँ को अपना बेटा प्यारा ही लगता है, उसकी सारी हरकतें अच्छी ही लगती हैं, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है। ऐसा क्या किया है मेरे बेटे ने? एक दिन अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने गुंडों से कह दिया कि मैं कुणाल की बीवी हूँ। अब वो सबसे कह रहा है कि मैं उसकी बीवी हूँ। मेरी नौकरी छुड़वा दी, मारवाड़ी को पीटकर मेरे जेवर वापस करवा दिए। ये सब मैंने तो नहीं कहा था। मैं इज्जत से जी रही थी, बाजार में हाथ पकड़ के खींचा। ये देखिए, सूर्या के इंश्योरेंस के पैसे। जिससे मोहब्बत की वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उसकी मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। ये कागज गवाह है। इन पैसों से मैं IAS बन सकती हूँ। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। एक लड़की के दिल को समझे बगैर उससे मोहब्बत करना, ये तो बेवकूफी है। उसका होना ना होना एक जैसा है। आगे मत बोलो, उसके मुतालिक तुम्हें इल्म ही क्या है? मेरे बेटे को गलत समझकर तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। सब समझते हैं कि कुणाल को मैंने पैदा किया है, लेकिन हकीकत तो ये है बेटी, जिंदगी में तन्हा जीने से तंग आकर
मैं खुदकुशी करने जा रही थी। भला इस उम्र में आपको खुदकुशी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसी क्या बात हो गई? मेरे बच्चे ही मेरी आफत बन गए हैं बेटा। मेरे 3 फर्जंद हैं। बचपन में ही उनके वालिद गुजर गए। उसके बाद उन्हें पालने में मैंने बहुत तकलीफ झेली। अब वो तालीम हासिल करके अच्छी नौकरी कर रहे हैं, अपने बीवी बच्चों के साथ बेहद खुश हैं। लेकिन अब मुझे एक निवाला खिलाना भी उन्हें बहुत महंगा पड़ रहा है बेटा। अब क्या बताऊं तुम्हें। मुझे तो लगता है मेरे मरने के बाद भी मेरी लाश को म्युनिसिपालिटी वाले लोगों को फोन करके लावारिस बताकर ले जाने को कहेंगे। इसी ख्याल से रोज मरती हूँ। 3 बेटों की लावारिस माँ होने की जिल्लत से बेहतर है कि मैं हकीकत में एक लावारिस की मौत मर जाऊं बेटा। तुमने मेरी हिफाजत की हो क्योंकि आपके बच्चे आपकी देखभाल नहीं करते इसलिए आप मायूस हैं, और मुझे पैदा करने वालों को मैंने देखा तक नहीं इसलिए मैं मायूस हूं। क्या आप मेरी वालिदा बनकर रहेंगी? बच्चों को गोद लेने वाले वालिदैन तो देखे थे, लेकिन किसी वालिदा को गोद लेने वाला बेटा नहीं देखा था। इस वालिदा को गोद लेने वाला कुनाल है बेटी। तुम मेरे बेटे को गलत समझ रही हो, उसे समझ नहीं पाई तुम। ये क्या, जब चाहोगी कंप्लेंट दोगी और जब चाहोगी वापस ले लोगी? हमें कोई काम नहीं है क्या? जनाब, आप जाकर आतंकवादी को क्यों नहीं पकड़ लेते? जरा खामोश रहो। जब से आए हो बकवास कर रहे हो। रुकिए, मैं इंस्पेक्टर से मिलकर आता हूँ। गोपाल, छोड़ दो इसे। ये लो, और इस पर दस्तखत कर दो। तुम्हारी माँ ने कहा, इसलिए शिकायत वापस ले रही हूँ। शिकायत वापस नहीं लेती तो क्या होता? शाम तक मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाते, छोड़ देते और कहते जाओ अपने घर जाओ। बेकार में वक्त बर्बाद किया। अरे जाकर पढ़ाई करो ना। चलो भाई, अलविदा। दोबारा मत आना, दिमाग खराब कर दिया। मोहतरमा, आप जरा साहब से मिलकर जाइएगा। पुलिस स्टेशन में बिछड़े थे, फिर पुलिस स्टेशन में मिल रहा हूं तुमसे। 1 महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने मुअत्तल रहा हूं। मुझे सलाम करने वाले सभी लोगों को अब मैं सलाम कर रहा हूं। हर सलामी देते वक्त मुझे किसका ख्याल आता है मालूम है? तुम्हारा। बगैर गलती की सजा पाई है मैंने। जो सजा काटी है उसका गुनाह भी तो करना पड़ेगा ना। उस रोज तो तुम बच गई, लेकिन अब तुम नहीं बचोगी। डर रही हो? जब तक तुम हाँ नहीं कहोगी तब तक छूऊंगा नहीं, लेकिन तुम ना कहो ये भी नहीं चाहूंगा। जाओ। ए हरीश। जनाब, ये सीता देवी हैं, जरा इनका ख्याल रखना। अगर ये सीता देवी हैं तो राम आप हैं क्या? हाँ? मैं राम नहीं, रावण हूं। मालूम था अपने दिमाग का इस्तेमाल करके तुम जरूर कुछ गलत ही करोगी। यहां से बचकर कहां जाओगी मुझे अच्छी तरह से मालूम है। क्या है कि आईएएस करने के बाद तुम्हें यहीं आना पड़ेगा, और उसकी खबर तो मुझे मिल ही जाएगी, लेकिन इम्तिहान दिए बगैर तुम वापस नहीं आ सकती। मुझे इसका इल्म है। इम्तिहान से कब्ल के 1 दिन का वक्त दे रहा हूं। फिर से कहता हूं, तुम्हारे हाँ कहे बगैर मैं तुम्हें छूऊंगा नहीं, लेकिन तुम्हारी ना भी मैं सुनना नहीं चाहूंगा।
क्या बात है, मजा। ये कहाँ चल गया? शहर के सारे हनुमान जी को पकड़कर ले आए हैं जनाब। जनाब मैं सबको लेकर आया हूँ। राम अग्नि युद्ध का नाटक है क्या? मैं भी अच्छे एक्टिंग करता हूँ, करके दिखाऊं क्या? हाँ, मैंने पूछा क्या? तो फिर गाना गाऊं क्या? रामा क्या करूं आप ही बताइए जनाब। मारूं क्या? कमाल कर रहे हैं जनाब। अगर आपको मारूंगा तो पुलिस को मारने के जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल देंगे। जितना कह रहा हूँ उतना कर। क्या बे, तू मुझे मार रहा है और मुझे लग भी नहीं रही है। अच्छी तरह से मार। जनाब नाटक में ऐसे ही मारा जाता है और आवाज पीछे से आती है। ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ असली आवाज आनी चाहिए। मार। मार। दुष्ट कहीं का, मूर्ख कहीं के। देखो अब मेरी माँ। गाली क्यों दे रहा है? हाँ सर, मारते समय इमोशनल हो गया था, इसीलिए गाली निकल गई। सॉरी। ठीक है ठीक है। जय दुष्ट रावण, माँ सीता की इज्जत पे हाथ डालने की तुम्हारी ये मजाल। ये क्या जनाब, आपने मारने के लिए कहा था, अब आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मुकालमा नहीं बोलना, मारने के लिए कहा है। जा। इनमें से कोई नहीं है, इन्होंने नहीं मारा। हमने नहीं मारा आपको? अभी तो हम सब ने मिलकर मारा है, फिर ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारा तो है, लेकिन तुम लोगों में से किसी ने नहीं मारा। ये क्या, इनमें से किसी ने साहब को नहीं मारा? उससे नहीं छोड़ूंगा, उससे पकड़ कर ले आऊंगा। मैं जानता हूँ वो कौन है। ये आप क्या कह रहे हैं जनाब? वो हनुमान के हुलिये में कुणाल था। ये उस लड़की को बहुत परेशान कर रहा था। मैंने ही कुणाल को इत्तला करके इसे फंसा दिया। हाँ सर, ठीक है, भिजवाता हूँ। हाँ क्या भाई, हाँ? यहाँ इम्पोर्टेड एम्पलीफायर की कोई नई दुकान खुली है क्या? अच्छा, अलविदा। बाय। आप ऊपर जाइए, ऊपर से राइट मुड़ जाइए, वहाँ से 5वीं दुकान। हाँ वहीं पर है ना? ठीक है, शुक्रिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कहा था ना मेरा पीछा मत करना। समझ में नहीं आता? पुलिस में शिकायत की फिर भी नहीं वो सुधरे। बात नहीं है, मैं तो यहाँ। अब तुम कहोगे मेरी मदद के लिए आए थे, यही कहोगे ना? देखो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। भगवान के लिए मुझे तन्हा छोड़ दो। अगर हकीकत में मेरी मदद करना चाहते हो तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। कुणाल भाई, ये लड़की आपसे ऐसे क्यों बात करती है? तो मुझे देखकर प्यार करेगी क्या? चल अपना काम करते हैं।